कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ उपयोगी नीम को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम नीम की जो नीम वृक्ष होता है, हमारा पेड़ होता है, उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को विस्तार से। यह है हमारा पाठ 14 उपयोगी नीम। प्रिय बच्चों, क्या आपने किसी बुजुर्ग के मुंह से या नीचे लिखी हुई पंक्तियां सुनी है? महागुणकारी कड़वा नीम बताते डॉक्टर वैद्य और हकीम। जो नीम का पेड़ है वो महागुणकारी है और डॉक्टर और वैद्य इसे हकीम बताते हैं। सचमुच नीम में अनेक गुण होते हैं। नीम का असली नाम निम्ब है। नीम का असली नाम क्या है? निम्ब। निम्ब का अर्थ होता है रोगों को भगाने वाला। निम्ब का मतलब क्या है? रोगों को, मतलब बीमारियों को मिटाने वाला, भगाने वाला। नीम बीमारियों को दूर भगाने वाला भारत का बड़ा लोकप्रिय पेड़ है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने नीम का नाम ना सुना हो। नीम के पेड़ का नाम हम सभी ने सुन रखा है। अधिकांश लोग नीम की वृक्ष को पहचानते हैं। यह देश में कहीं भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी विशेष राज्य में ही ये पाया जाता हो। नहीं, ये कहीं भी पाया जा सकता है। नीम का वृक्ष एक ऐसा पेड़ है। नीम के पेड़ की छाया घनी होती है। इसकी शीतल छाया में सुस्ताना सभी को अच्छा लगता है। मतलब इसकी जो ठंडी छाया है उसमें आलस लेना सबको अच्छा लगता है, आराम करना सबको अच्छा लगता है। सवेरे लोग नीम की दातुन से अपने दांत साफ करते हैं। जो नीम की पतली पतली लकड़ियां होती है टहनियों की, उससे लोग ब्रश का भी काम करते हैं। जो हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं वो उसको दातुन कहा जाता है। नीम की लकड़ी को उसका प्रयोग भी करते हैं। यह कड़वी तो जरूर होती है लेकिन दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। कड़वी होने के साथ साथ दांतों के लिए यह बहुत ज्यादा लाभदायक है। नीम के दातुन करने से दांत व मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, फिर भी बहुत से लोग सवेरे सवेरे नीम की पत्तियां चबाते हैं। नई कपोले देखने में बड़े सुंदर लगती हैं। कपोले मतलब नई पत्तियां जो लाल रंग की होती है, हल्के लाल कलर की नई नई पत्तियां निकलती है नीम की, उन्हें कपोले कहा जाता है। कपोले बहुत सारे लोग सुबह सुबह खाते हैं। कई तरीके के रोगों को मिटाने के लिए कहते हैं। शुगर का मरीज अगर कपोले खाए उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। उनका रंग तांबे की तरह लाल होता है। बंगाल में चैत्र मास में सवेरे सवेरे इन कोमल पत्तियों को कढ़ाई में भूनकर भोजन के साथ खाया जाता है। अब बंगाल राज्य में क्या होता है, कोमल जो पत्तियां होती है, जो नई नई पत्तियां निकलती है, उनको कढ़ाई में भूनकर और भोजन के साथ खाया जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नववर्ष के उत्सव पर नीम की नई पत्तियों को भोजन में शामिल करना जरूरी होता है। अब जो नया वर्ष होता है, जो उत्सव मनाया जाता है, उसमें नई कपोलों को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने पर खाज खुजली ठीक हो जाती है। एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम ये नीम की पत्तियां करती हैं। इन पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखने से उनमें कीड़े भी नहीं लगते। अब कितने फायदे! पहला, नहाने से उससे खाज खुजली मिटाई जा सकती है और उन्हीं पत्तियों को सुखाकर अगर हम कपड़ों में रख देते हैं तो कपड़ों में किसी भी तरह की कीड़े नहीं लगते।
चैत्र के महीने में नीम में फूल आने लगते हैं। क्या होता है? चैत्र के महीने में नीम में फूल आने लगते हैं। सफेद रंग के इन फूलों में भीनी भीनी सुगंध होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी खुशबू इसमें से आती है। इसलिए गर्मियों में नीम के वृक्षों के नीचे टहलना बड़ा अच्छा लगता है। जब गर्मियों में उसके पेड़ों पे फूल आने लगते हैं तो उस पेड़ के नीचे घूमने में हमें बड़ा ही आनंद आता है। नीम के फल मूंगफली के दाने के बराबर होते हैं, जिसे हम निबोरी भी कहते हैं। बरसात में ये फल पक जाते हैं। पके फल के गूदे को बच्चे और पक्षी खाते हैं। अब जब निमोरियां पक जाती हैं तो उन्हें पक्षी और बच्चे खा लेते हैं। इन फलों को निबोरी या निबोली कहते हैं। क्या कहते हैं? कई लोग इसे निबोरी कहते हैं तो कई लोग इसे निबोली कहा जाता है। इनकी गुठलियों में से तेल निकालते हैं। इस तेल से साबुन बनाया जाता है जो बालों के कीटाणुओं को मारता है। इनकी गुठलियों से तेल बनाया जाता है और उस तेलों से जो तेल प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? बालों के कीटाणुओं को मारने में। कोलों में बची हुई खली खेतों में खाद के रूप में डाली जाती है। नीम का पेड़ बड़ा मजबूत होता है। सावन में उस पर झूले भी डाले जाते हैं। नीम का पेड़ जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है तो उस पर रस्सियां डाल डालकर झूले भी डाले जाते हैं। इसकी लकड़ी से खेती के औजार बनाए जाते हैं। बैलगाड़ी के पहिए भी इसी से बनाए जाते हैं। जो बैलगाड़ी होती है उनके जो पहिए होते हैं वो रबड़ के नहीं होते, वे नीम की लकड़ी द्वारा तैयार किए जाते हैं। नीम के पत्ते से एक रस गिरता रहता है, सूखकर गोंद बनता है, जिसको औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक पदार्थ उसमें से नीम में से गिरता रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? गोंद। उस गोंद का प्रयोग दवाई के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में सड़कों के किनारे नीम के पेड़ लगाए जाते थे क्योंकि उसकी छाया बहुत ज्यादा होती है। उनकी रक्षा की जाती थी ताकि पथिकों को छाया और ऑक्सीजन मिले। पथिक मतलब जो रास्ते में उस पथ पर चल रहे हैं वे पथिक हैं। बच्चों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि नीम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस पेड़ की हमें भी कद्र करनी चाहिए। वैसे हमें बच्चों सभी पेड़ों की कद्र करनी चाहिए। हमें कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमें एक पेड़ काटना भी पड़े तो उसकी जगह हमें 2 या 2 से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा पार्ट मीन समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को नीम के पेड़ की उपयोगिता भली भांति रूप से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।